आज हम मौजूद हैं संगम विहार वार्ड नंबर 169 में और 169 से कल्पना दीदी, जिनकी आप सादगी देख सकते हैं बाकायदा किस तरीके से कितनी सादगी के अनुसार ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, उसके साथ एनसीपी से ये उम्मीदवार बनाई गई हैं वार्ड नंबर 169 से। और जितनी सीधी सादी दिखती है उतना ही उनका समाज सेवा का जो काम है वो भी नजर आता है लोगों को। अब क्या मकसद है, क्या वजह है, क्या और इनको समर्थन क्या मिल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। यहाँ पर आप जो धन बल की लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जन और धर्म का पुरजोर जो है कि योगदान हो रहा है, और आप सादगी के साथ कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, हमने जनता का 30 साल से सेवा किया है। 30 साल से? 30 साल से। और मैं यहीं रहती हूँ। और कभी भी मैं क्या बताऊंगी, मेरे जनता बताएंगे कि मेरे लिए तो सब दिन एक जैसा है। जीतने के बाद भी मैं जनता सेवा करती थी, उससे पहले भी मैं जनता का सेवा किया है दिन रात। हारने के बाद भी किसी भाई को, अगर किसी बहन को, किसी को कोई मुसीबत है तो सेवा करती रही हूँ। तो दो होता है ना सत्ता में जाने के लिए, एक तो धन शक्ति, एक जनशक्ति। तो मेरे पास धन शक्ति तो नहीं है, लेकिन जनशक्ति है। तो आप एक बार पहले भी पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं, तब वो में और अब में क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए, पहले जो मैं पार्षद थी तो मेरा छोटा सा वार्ड था, मतलब छोटा सा नहीं था, ब्लॉक उतना ही था। लेकिन अब 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक मेरा छांट दिया है और 2 ब्लॉक नया जोड़ दिया है। फिर भी मैं तो एक ब्लॉक में काम किया नहीं, मैं पूरे संगम बिहार का, पूरी दिल्ली में लोगों को मदद करती हूँ। इस वार्ड के अंदर अगर समस्याओं की अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि सबसे पहले उनका निदान होना चाहिए? सबसे पहले पानी का समस्या है, जो 3-3 महीना पे पानी मिलता है, और 20 रुपये 100 लीटर का भी पानी का ड्राम जो है 100 लीटर वाला, वो 20 रुपया में भरा जाता है। और अगर आप 1 घंटा चलवाएंगे तो 200 रुपया, 2 घंटा चलवाएंगे तो 400 रुपया। ये घंटा वाला जो हिसाब है ना, वो दलाली खत्म करना है पानी पे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बिजली, पानी सब कुछ फ्री किया हुआ, तो पानी का यहाँ जो आप रवैया बता रहे हैं, इस तरीके से कैसे इतना भेदभाव क्यों? आम आदमी का ही तो विधायक दलाली करा रहा है। अच्छा। हाँ, आम आदमी की विधायक तो पानी बेच रहा है, आम आदमी की निगम पार्षद पानी बेच रहा है। ये लोग पानी के दलाल है। जो जिनकी बीवी, जीतू की बीवी केस लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रही है, उस जीतू पे पानी दलाल का केस है, पानी माफिया का। तो फिर भी लोग बाग उनकी तरफ रुझान में ज्यादा क्यों है? मेरे वार्ड में तो नहीं है। अच्छा। मेरे वार्ड में तो ये फेमस हो गए कि इन्होंने 5 साल जो है ना, हमारे यहाँ से हमको हरा के लोगों ने आम आदमी को जिता दिया। ठीक कि उम्मीद था हमसे ज्यादा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने तो 5 साल दिखाई नहीं दिया, केवल किया तो पानी का दलाली किया। पानी का दलाली किया एमसीडी में, जबकि पानी की इस समय पाइपलाइन बीच जानी चाहिए थी, घर घर में पानी पहुंच जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। बीच जाना चाहिए था। 90 करोड़ रुपया दिनेश मोहनिया जी हमारे 6 साल पहले ले आए, लेकिन कहाँ गया वो पैसा पता नहीं। दिनेश मोहनिया जी उत्तराखंड में जो फार्म हाउस लिए हैं, शायद उसमें लगा दिए होंगे। तो जनता की कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर आप मान लीजिए जीतते हैं, सपोज कीजिए आप एनसीपी से प्रत्याशी बने, तो ऐसी कौन सी जो 5 समस्या हैं उनको सुधार आप करेंगे? मुख्य 5 समस्या बता दीजिए इस क्षेत्र, इस वार्ड की। देखिए, सबसे पहला काम पानी का करेंगे। दूसरा काम, हमारे यहाँ की बच्चा को 12वीं तक का स्कूल नहीं है। ठीक है। ठीक है, जो विधायक अंदर आता था नहीं किया। जब मैं जीती थी तो यहाँ 5वीं तक का स्कूल था, मैंने 12वीं 10वीं तक करा दिया था। अब मैं दोबारा जीतती हूँ तो 12वीं तक करा दूंगी, ताकि हमारे बच्चा को तुगलकाबाद न जाना पड़े। तीसरी समस्या यहाँ पे जो है ना, ये नाली और कूड़ा का है। आप जगह जगह देखेंगे कि नाली का जाम है, पानी रोड पे बह रहा है, कूड़ा का ढेरी है। अभी हम घूमने उधर गए थे वोट मांगने के लिए, तो इतना बुरा स्थिति था कचरा से कि पैर भी नहीं दिया जा रहा था। जबकि वो था जीतू की, जिनकी वाइफ काजल लड़ रही है, उनकी वार्ड, वो जीते हुए थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा समस्या। यहाँ पे उतना ही नहीं,
अवैध मकान पे उगाही हो रही है सबके मकानों पे, ये सब खत्म करना है। पहले भी मैंने दलाली खत्म किया था, अब फिर दलाली खत्म करेंगे। तो दीदी ने कहा, साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से इन्होंने काम किया था वो काम फिर दोबारा से होगा, और अगर समर्थन मिलता है तो वो चीजें आपको दोबारा देखने को मिलेगी। स्कूल है, पानी है, और यहाँ तक कि नालियों की सफाई है। इनके साथ में इतनी तमाम भीड़ है, उन लोगों से भी कुछ बात करेंगे। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भागवत यादव है। भागवत जी, लगता है कि आपको बदलाव होना चाहिए? ये समय है परिवर्तन का, और समय बदलेगा, घड़ी समय को बदल के रख देगा। परिवर्तन किस तरीके से देख रहे हैं? परिवर्तन ये होगा कि अभी तक जो निगम पार्षद 5 साल से जीत के गायब थी, लेकिन कल्पना जी जब निगम पार्षद बनेंगी तो आप आधी रात नंगे पांव भी चली आती है जनता के एक आवाज पे, तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा कि अब की बार पुनः दोबारा नौकर का चुनाव कर रही है जनता और मालिकों को हरा रही है जनता। यही परिवर्तन मतलब कि मालिक को हटाने के बाद अब जो हल्का है, सेवक, कमजोर है, या सेवक जो है, सेवक, समाज सेवा जिसे कहते हैं, वो तैयारी हो रही है। वो तैयारी हो रही है। एक और बात जो कल्पना जी अभी कितना बताएंगे, इन्होंने जो काम किया कितना बताएंगे। एक रिंग रोड है, संगम बिहार से एक रिंग रोड पास है, और वो रिंग रोड मेट्रो स्टेशन से होके पूरे संगम बिहार को वो जाएगा। अब ये रिंग रोड जो है अगर बन जाए, आप इसको उठाइए, गूगल पे देखिए, आप पत्रकार हैं, आप आंख हैं समाज का, आप देखिएगा कि जितने जंगल से रोड टच कर रहा है उसे तोड़ के 100 फुटा रोड पास है, 4 किलोमीटर के दायरे में जाएगा, और वो सदला जाब तक वो चला जाएगा और आउटर दिल्ली को जोड़ेगा। ये संगम बिहार जो जाम का पर्याय बन चुका है, ये एकदम मुसीबत है, संकट बिहार बन गया। पानी और रोड संगम बिहार को आप संकट बिहार कह रहे हैं? ये नेताओं ने बनाया। अच्छा। और कल्पना जी जीतेंगी तो मेरे पंपलेट पे ये लिखा है, कल्पना जी के पंपलेट पे, कि रिंग रोड को जो 6 साल पहले पास है उस पे पैसा दौड़ भाग करके दिलवाएंगे, और ये रिंग रोड जब पास होगा तो एक एक रोड जंगल के 100 फुटा रोड से जुड़ेगा, और ये संकट बिहार नहीं रह के स्वर्ग बिहार बनेगा। ये कल्पना जी के नेतृत्व में होगा। हमारे साथ कुछ लोग युवा भी हैं, अब युवाओं से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या परिवर्तन चाहते हैं वो लोग? सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है। परिवर्तन क्या चाहते हैं? परिवर्तन जो ये देख रहा हूँ, इतनी गंदगी है यहाँ पे, नाले साफ नहीं है, गली में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि बदबू इतनी गंदी आती है, वहाँ के लोगों को भी बहुत मुसीबतें होती है। हम लोग तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रह लेते हैं, कोई नहीं, आदत हो गई रहने की अब ऐसे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी दीदी दोबारा से जीती और आए, वो अपना काम, जैसे पिछली जब वो जीत के पार्षद बनी थी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आधी रात में भी किसी पब्लिक को कोई दिक्कत होती थी, फोन करती थी तो नंगे पैर घर से आ जाती थी। अगर नहीं आने वाली होती थी तो बोलती थी कि हम लेने के लिए आ जाओ, हम तैयार हैं चलने के लिए आपके साथ। जो इतनी मदद जनता की जिन्होंने इन्होंने किया है, कोई और नेता नहीं आएगा करने के लिए। यहाँ की जनता जानती है खुद ये बात। और वो जन समर्थन कैसा मिल रहा है ये बताएं। जन समर्थन बहुत अच्छा है, लोगों के वोटों में तब्दील होगा क्या? वोटों में तब्दील बिल्कुल होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो जनता को चीज समझना चाहिए कि हमें करना चाहिए ये चीज। मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश हम कुछ नहीं देना चाहेंगे, संदेश हम सिर्फ जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि घड़ी छाप पे बटन दबा के हमारी दीदी को विजय बनाएं, और इस संकट से उभर के एक अच्छी जिंदगी को जीने के लिए आगे बढ़े। तो दीदी जी, कल्पना जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से समर्थन तो आपके साथ है, ये 4 तारीख को वोटों में परिवर्तित होता दिखाई देगा क्या? हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, और इसलिए जीतेंगे कि हमारे जो आम आदमी की जो कार्यकर्ता और ये विधायक जी हैं, हमारा संगम बिहार विधानसभा उन्होंने जंगल डिपार्टमेंट दे दिया था। आप लोगों को पता होगा, मास्टर प्लान 2041 का। बिल्कुल। और यही दोनों पार्षद, आम आदमी की पार्षद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि कल्पना झा नाटक कर रही है। तो अगर कल्पना झा नाटक कर रही थी कॉलोनी बचाने के लिए, तो आज एलजी कैसे साइन कर दिया? बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ी। तो आपको लगता है कि ये जो है ना दुर्व्यवहार की वजह से या दुर्भावना की वजह से किया गया है? लोगों को तो होना चाहिए, अब उसको क्या मतलब है संगम बिहार से? उसको आप देखिए ना, अब पहले दिल्ली में वो आम आदमी लोगों को डिब्बा ले लेके वोट मांगा है, डिब्बा ले लेके वोट मांगा है, ठीक है ना, और पैसा मांगा कि 10 रुपए दीजिए, इससे चुनाव जीतेंगे, आम आदमी जैसे रहेंगे। अब एक भी विधायक रिक्शा का जो है
मतलब वो कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, हमारा कोई सारे भी काम किए, भ्रष्टाचार के जो खिलाफ थे वो भ्रष्टाचार करने में लग गए। भ्रष्टाचार। यहाँ पे वृद्धा पेंशन का पैसा 20-20 हजार रुपया मांगा जाता है कि 20,000 रुपया दो तब तुम्हारा पेंशन पास होगा। अच्छा, हाँ। ये स्थिति है यहाँ पर। हाँ, ये स्थिति है। यहाँ पे आप अगर मीटर लगाने चाहेंगे तो आपको 4,000 का डिमांड लेटर है BSES का। यहाँ पे 10-10 हजार रुपया मांगा ऐसा जाता क्यों? है। ऐसा क्यों? हमारे विधायक जी के सारे वो है ना दलाल लोग, वो तो ये कमा दलाली खत्म करने का काम करेंगे आप? बिल्कुल, पहले भी किया था, अभी भी करेंगे। तो ये थी कल्पना दीदी जी, और वार्ड नंबर 169 से एनसीपी घड़ी का जो निशान है, 4 दिसंबर को आपको सोचना है कि जो उनके लिए काम कर रहा है और जिन्होंने काम किया भी है उनका साथ तो अवश्य ही देना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य जो है सुरक्षित बनाया जा सके, सुविधाजनक बनाया जा सके। जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार से लिप्त लोग बाग हैं, विधायक हो चाहे पार्षद हो चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, उनसे अगर अपनी निजात चाहते हैं तो लोकल जो क्षेत्र में रह रहे हैं, जो समस्याओं को समझते हैं, वही दूर भी कर सकते हैं। इस बात को आपको सोचना होगा और 4 दिसंबर को यही सोच करके आपको वोट भी करना होगा। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज इंडिया। कल्पना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, घड़ी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।